नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही से। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज सबसे बड़ी बहस हुई है, जहां पीएम मोदी ने संसद में करीब 2 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के एक एक पहलू को पूरे देश को बताया। विपक्ष अभी तक लगातार सीजफायर को लेकर सवाल उठा रहा था। पीएम मोदी ने आज संसद में उस सवाल का भी पुरजोर जवाब दिया है। पीएम मोदी ने संसद में किन किन अहम पहलुओं पर देश को पूरी जानकारी दी है, सबसे पहले उसी को लेकर बात कर लेते हैं। किस तरह से आज पीएम मोदी ने तमाम जो विपक्ष के सवाल थे उनका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के किसी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया, वो घंटे भर तक कोशिश करते रहे। पीएम मोदी की कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। मैंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से कहा था, गोली का जवाब गोले से देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में अपनी बात रखी। लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तमाम सवाल कर रहा था उसके जवाब भी पीएम मोदी ने दिए। मैंने कहा था पाकिस्तान को यह इरादा भारी पड़ेगा। सीधे तौर पर पीएम मोदी ने यह कहा, हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, और यह भी कह दिया कि पाकिस्तान को किस तरह घुटने टेकने पर मजबूर किया। मैं फिर दोहराता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो आज पीएम मोदी ने दिया। जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उनके सामने आईना दिखाने के लिए आया हूं। सिंदूर से लेकर सिंधु तक हमने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी जो कार्रवाई है वो की है। हमने पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकवादियों को धुआं धुआं कर दिया। तो पीएम मोदी की बड़ी बातें, पाकिस्तान को पता है भारत कुछ भी कर सकता है। लगातार विपक्ष जिन तमाम चीजों को लेकर सवाल कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहा था, आज उन तमाम सवालों का जवाब पीएम मोदी ने दिया। क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवा देते हैं। टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे इस पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नौ तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था,
जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। पीएम मोदी ने आतंकियों को लेकर इधर भारत में उठती आवाजों को भी कड़ा जवाब संसद से दिया है। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पहलगाम तक का सारा हमला शामिल है। आपको पूरा बयान सुनाते हैं। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा में विपक्ष ने पीओके का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। बार बार सरकार पर सेना को रोकने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने इस पर क्या कुछ बोला, आपको भी सुनाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया था? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है।
तो संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विपक्ष ने ऑपरेशन महादेव पर भी सवाल उठाया था। जब पीएम मोदी विपक्ष को जवाब दे रहे थे तो इसका भी ऐसा जवाब दिया जो आपको भी सुनना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ। और कल ही क्यों हुआ। क्या हाल है अध्यक्ष जी का। और ऑपरेशन महादेव को लेकर